मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। मित्रों, हमारा जो मानव सभ्यता है, सभ्यता का जो विकास हुआ है वो आविष्कार के माध्यम से हुआ है। विज्ञान में आप लोग देखते हैं कि आविष्कार हुआ है और विभिन्न रोग के लिए आविष्कार, है ना। टीका बनता है, हवाई जहाज़ बनता है, एरोप्लेन बनता है, रेलगाड़ी बनता है, टेलीफोन बनता है, मोबाइल बनता है। ये सारा सारा आविष्कार ही है। तो ये आविष्कार मित्रों केवल विज्ञान में नहीं होता है। असली आविष्कार तो सामाजिक विज्ञान में होता है, हमारी सभ्यता में होता है। तो हमारी सभ्यता में बहुत सारे आविष्कार होते रहते हैं और उस आविष्कार से हमारा समाज विकसित होता जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आविष्कार है मित्रों, जैसे देखिए आप लोग कि आज से 100 साल पहले भारत में ही छुआछूत एकदम अपने चरम पे था। ठीक है, छुआछूत पूरा हम लोगों का जो सभ्यता है वो छुआछूत पर उस समय बहुत ज़्यादा था। धीरे 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 सामाजिक परिवर्तन आया और छुआछूत आज न के बराबर है, कम हो रही है या कम हो गई है। ठीक है मित्रों, ये निश्चित रूप से आप मानिए कि छुआछूत कम हुई है। ठीक है, अगर छुआछूत नहीं होती तो जिस इंटरनेट का उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसमें भी छुआछूत रहता कि फलाने जाति का व्यक्ति इंटरनेट उपयोग नहीं करेगा, ये भी होता। लेकिन आज ये चीज़ नहीं होता है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हमारे समाज में छुआछूत कम हुआ है। तो ये सामाजिक परिवर्तन हुआ है। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मित्रों, आज से कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 वर्षों पहले जो शासन की जिम्मेदारी थी वो राजा लोग शासन करते थे और राजा के का जो पद है वो वंशानुगत होता था। ठीक है, लेकिन आज शासन लोकतांत्रिक पद्धति से होता है, केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में। तो ये सब सामाजिक क्रांति है, सामाजिक आविष्कार है मित्रों। और ये इस विषय पर जिसने सबसे पहले अपना आवाज़ उठाया वो हमारा सामाजिक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कई एक राजा राम मोहन राय, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, है ना, ये जितने भी समाज सुधारक हम लोग को दिखते हैं ये सब वास्तव में वैज्ञानिक हैं, सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। तो ये इस विषय की चर्चा आज हम लोग यहाँ पे कर क्यों रहे हैं? तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं, अब वैज्ञानिक तो मित्रों सब लोग नहीं बन सकते, है ना, कि वैज्ञानिक जो है सब लोग बन गए और समाज के सुधार की ज़रूरत जो है वो सब लोग समझ सकें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों को करना ये चाहिए कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिक से अधिक हम लोगों को एक्सप्लोजर विजिट कराना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई जशपुर का जनप्रतिनिधि है तो वो अन्य राज्य के में जा कर के देखे कि वहाँ की नीति कैसा है। भारत के जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वो अन्य राज्य के पंचायत में जा कर के भ्रमण करें और देखें। जो राज्य स्तर के नेता हैं वो दूसरे राज्य में जा कर के देखें। ठीक है, जो देश स्तर के नेता या मंत्री हैं वो दूसरे देश में जा कर के देखें और समझें कि किस प्रकार से वहाँ की सभ्यता विकास कर रही है और अगर वो अच्छा सुधार लगे तो उसको अपने देश में आकर के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही हमारा सामाजिक क्रांति है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं कि बांग्लादेश जो कि भारत के बगल में ही लगा हुआ है, बांग्लादेश के एक समृद्ध व्यापारी थे महबूब उल हक। ठीक है, तो महबूब उल हक जो हैं उन्होंने पढ़ाई किया स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करके वो अपने देश बांग्लादेश वापस आ गए। वापस आकर के उन्होंने देखा कि मेरे देश में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, अशिक्षा है और लोग कृषि के लिए ऋण लेते हैं, है ना। कृषि के लिए क्या करते हैं, ऋण लेते हैं साहूकार से और वो जो साहूकार है वो अत्यधिक ब्याज दर पे उनको ऋण देता है। और वो जब एक बार कोई भी किसान ऋण ले लेता है
साहूकार से, तो फिर वो ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं पाता। वो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इतना लगते जाता है उसका कि पूरा उसका जीवन ही उस ब्याज को चुकाने में ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद भी उसका ब्याज जो है ख़त्म नहीं हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अपने आसपास के किसानों को ब्याज देने लगे। ठीक है, मतलब ऋण देने लगे कम ब्याज पर, और वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ईमानदार थे, और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय से उनका ऋण वापस लौटाया। अब महबूब उल हक जी को इतनी ज़्यादा सफलता मिली इससे कि उन्होंने अपना ब्रांच अपने पूरे देश में, है ना, चालू किया, शाखाएं खोली, और अपने पूरे देश के किसानों का मदद वो करने लगे। तो उसको देख करके हमारे देश में सन 1975 में ग्रामीण बैंक जो है उसकी शुरुआत की गई। कभी हम लोगों के भी जरूर दिमाग में आया होगा कि क्या कारण है कि भारत देश में स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बड़ौदा बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, केनरा बैंक, ये इत्यादि इत्यादि अलग ग्रामीण बैंक, इतने ज़्यादा बैंक क्यों है भाई, है ना। तो ये हर बैंक का अपना अपना पॉलिसी है, अपना अपना उद्देश्य है। तो ये सारे के सारे जो बैंक है ना, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, और वो एक विशेष क्षेत्र पे काम करते हैं। तो इसलिए ये इतने सारे बैंक हैं। तो बंगाल की सफलता को देखते हुए भारत देश ने भी सन 1975 में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की। तो ये क्या है, ये सामाजिक क्रांति ही है, सामाजिक चेतना ही है। तो हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं, उनको अधिक से अधिक एक्सप्लोजर विजिट का प्लान रखना चाहिए कि भारत देश की विकास की नीति, अगर मान लीजिए अमेरिका हमसे आगे है तो वो क्या कारण है कि अमेरिका हमसे कहीं ज़्यादा आगे है और हम उससे पीछे हैं। तो जब ये हमारे देश के नेता अमेरिका जाएंगे और जा कर के वहाँ देखेंगे, वहाँ के विकास की पद्धति जब सीखेंगे, तो उसको ला करके अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा देश भी विकसित होगा। तो इस प्रकार के अधिक से अधिक एक्सप्लोजर विजिट की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश के जनप्रतिनिधि नेताओं का को एक नया विज़न मिल पाए, एक नया दृष्टिकोण मिल पाए, एक नया थीम मिले कि किस प्रकार से हम अपने देश को या अपने अधिकार क्षेत्र वाले स्थान को डेवलप कर सकते हैं। हम अपने पंचायत को, हम अपने राज्य को, अपने देश को किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट जो है केवल कंक्रीट का डेवलपमेंट सही नहीं है। मतलब डेवलपमेंट में हम रोड बना दिए, ठीक है, हम स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, हम आंगनबाड़ी केंद्र बना दिए, और हम उसी को डेवलपमेंट कहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। असल में मानव का डेवलप होना का व्यक्तित्व जो है वो विकसित होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमारा विकास कैसे होगा, ये इस विषय पर काम करने की ज़रूरत है। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं। अब निश्चित रूप से एक माँ बाप के 5 बच्चे होंगे, तो उन पाँचों बच्चे की परवरिश लगभग उसी सामान्य संसाधन के साथ उसके माँ बाप करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा खाना खिला दिए, एक को कम खिला दिए। लेकिन हम देखेंगे कि एक समय के बाद जब उनके बच्चे वयस्क होंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होगी, एक ही आर्थिक स्थिति नहीं होगी। तो वो क्या कारण है, ठीक है, कि एक ही माँ बाप के 5 बच्चे की आर्थिक स्थिति अलग अलग होगी। अब जैसे एक ज्वलंत उदाहरण हम लोग देख लें कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, दोनों के पिताजी धीरूभाई अंबानी, दोनों को समान रूप से पालन पोषण दिए, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में आज आसमान ज़मीन का अंतर है। तो उसी प्रकार से ये संभव है कि हमारे देश के
जो नागरिक हैं, जो गांव हैं, उनका भी आर्थिक स्थिति या विकास की जो नीति है वो अलग अलग हो। परंतु हमको ये प्रयास करना है कि हम उन लोगों को बराबर हम उनको विकास करने के लिए बराबर माहौल तो दें। तो इसलिए जो विकास है वो विकास सबसे पहले हमको हमारे ग्राम पंचायत से शुरुआत करना है। वो गर्भ में पल रहा बच्चा, उसको सही पोषण मिलना चाहिए। जब वो जन्म ले तो जन्म लेने के बाद उसका टीकाकरण सही हो, उसको भोज्य पदार्थ सही ढंग से मिले, उसको स्वच्छता सही ढंग से मिले, और हम एक ऐसा माहौल दें, हम उसको शिक्षा सही ढंग से मिले, हम उसको एक ऐसा माहौल दें जिससे उसका विकास सही दिशा में हो। ठीक है, हम केवल इतना ही कर सकते हैं। बाद बाकी वो अपने जीवन में कितनी सफलता पाएगा वो तो उसकी डिस्टिनी जाने। परंतु सरकार के रूप में हमारा एक कर्तव्य ये है कि हम उसको पनपने के लिए सही मौका दें। ठीक है, तो आज के हमारे विषय का यही एक विषय वस्तु था कि हमारे देश में जितने भी नेता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी शासकीय अधिकारी हैं, उच्च शासकीय अधिकारी, उन लोगों को अधिक से अधिक एक्सप्लोजर विजिट का एक होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सप्लोजर विजिट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश का विकास भी होगा, क्योंकि एक्सप्लोजर विजिट से जो दृष्टिकोण है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते।